नमस्कार, स्वागत है आपका जिला टॉप में। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कोरबा से आ रही है। कन्या आश्रम में नाबालिग छात्रा का प्रसव करवाया गया। कर्मचारियों ने बात को छिपाने के लिए नवजात को जंगल में फेंक दिया। अस्पताल में छात्रा की इलाज के दौरान जब खुलासा होता है इलाज के दौरान तब यह खबर सामने आई। मामला का खुलासा होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। पोंडी उपरोड़ा ब्लॉक में कन्या आश्रम का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नाबालिग छात्रा का प्रसव करवाया गया और उसके बाद इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह मामला जैसे ही बाहर आता है और उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा, हड़कंप मच गया इस मामले के बाहर आते, क्योंकि कन्या आश्रम से ये जुड़ा मामला था। एक नाबालिग बच्ची यहाँ पर डिलीवरी के लिए पहुंच जाती है, उसका डिलीवरी हो भी जाती है, नवजात को जंगलों में फेंक दिया जाता है और उसके बाद जैसे ही यह मामला सामने आया हड़कंप मच गया। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जो नाबालिग बच्ची थी, बहुत लंबे समय तक ये मामला छुपा कैसे रहा? जी, बताना चाहता हूँ, कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा ब्लॉक के कन्या आश्रम में का ये मामला बताया जा रहा है। नाबालिग छात्रा के कन्या आश्रम में कराया गया था प्रसव। उसका कन्या आश्रम के कर्मचारियों ने बताया बात मतलब छुपाने की कोशिश किया गया था। लेकिन अंकित, इतना बड़ा मामला, देखिए इतना बड़ा मामला लगभग अगर देखा जाए तो 9 महीने तक छुपा रहा। एक दूसरा, वहां ये बच्ची है, इस बच्ची का पिता कौन है? ये जो बच्चा है उसका ये कैसे पता लगेगा? और ये कहां से ये बच्ची प्रेग्नेंट हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं। इतना बड़ा मामला आ जाता है। जी, बताना चाहता हूँ, कन्या आश्रम की अधीक्षिका को तत्काल में सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया है शासन के द्वारा और लगातार उसके कर्मचारियों को भी नाम सामने आ रहा है। कड़ी नजर प्रशासन ने लगाया हुआ है। अंकित, कितने साल की ये बच्ची है जिसकी डिलीवरी करवाई गई है? अभी उम्र का नहीं बताया गया है, कितने साल की है उम्र नहीं बताया गया है अभी तक। लेकिन अंकित, नाबालिग बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, 9 महीने तक इस बात को छुपाया जाता है। वो शख्स कौन है जो इस बच्चे का पिता है, कुछ सामने नहीं आ पाया। आश्रम की अधीक्षिका के द्वारा बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। मामले की जांच संज्ञान लिया गया, कलेक्टर ने संज्ञान में ले लिए गए हैं और जांच की जा रही। कुछ तो अंकित, बच्चे को फेंकने का मामला भी सामने आया। बताया जा रहा है कि जो नवजात बच्चा है उसको फेंका जा रहा था जंगलों में। जी, नवजात बच्चे को जंगल में फेंका गया है। तो क्या उस बच्चे को दोबारा लाया गया अस्पताल में? जिस तरह तस्वीरें सामने आ रही, क्या ये वही बच्चा है, जंगलों से लाया गया? जी, जंगल से लाया गया है। उन दोनों को जिला अस्पताल में रिफर कर दिया गया है। ठीक है अंकित, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर दे दे। बेहद गंभीर मामला है। देखिए, एक नाबालिग बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, 9 महीने इस खबर को छुपाया जाता है। वो बच्ची प्रेग्नेंट हुई कैसे, नाबालिग लड़की? ये मामला सबसे जरूरी है कि वो पुरुष कौन है नाबालिग बच्ची के साथ जिसने ये दुष्कर्म किया, कह सकते हैं। वो पुरुष सामने नहीं आया। इस मामले को छुपाने के लिए उस बच्चे को जंगलों में फेंक दिया जाता है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 11 आईएएस अफसरों के तबादले हो गए। अमित गुप्ता प्रमुख है, बना दिए गए हैं वो, और मनीष चौहान प्रमुख सचिव बनाए गए। खेल एवं युवा कल्याण बनाए गए हैं। मुथु कुमार स्वामी सचिव वित्त विभाग के बने। बालकृष्ण त्रिपाठी आयुक्त विद्यांचल मंडल के बने हैं। विवेक आयुक्त आजमगढ़ मंडल के बनाए गए हैं। अजीत कुमार आयुक्त बनाए गए चित्रकूट धाम मंडल के। नरेंद्र प्रसाद पांडे सचिव बनाए गए नियोजन विभाग के। तो ये बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो लेटर है ये विभाग की तरफ से निकाला गया। फिर से एक बार आपको बता दें, 11 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। अमित गुप्ता प्रमुख सचिव नाम बनाए गए। इसी के साथ अन्य ऐसे 11 जरूरी नाम जो आपके लिए बेहद जरूरी रहेंगे। मनीष चौहान प्रमुख सचिव बनाए गए, खेल एवं युवा कल्याण बनाए गए हैं। मुथु कुमार स्वामी सचिव वित्त विभाग के बनाए गए हैं। 11 आईएएस अफसरों का तबादला। बालकृष्ण त्रिपाठी आयुक्त विद्यांचल मंडल के बने। भोपाल से आपको खबर देंगे। भोपाल में बीजेपी जिला अध्यक्ष सूची को लेकर अब ये पैंच फंसा हुआ था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को दिल्ली बुलाया गया। संगठन महामंत्री हित आनंद शर्मा को भी बुलाया गया है देश की राजधानी दिल्ली में।
12 से ज्यादा जिलों का नहीं सुलझ पा रहा अभी तक पेच, क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली से लेटर आना था, वो चिट्ठी यहाँ पर आनी थी और उसके बाद ये मामला फंसता नहीं। लगातार ये कहा जा रहा था कि हमारी जहाँ पर बातचीत हो रही है, संगठन को मजबूत करने के लिए हमने नाम दिए गए हैं, 3-3 नाम देने थे पैनल को और उसके हिसाब से नाम पे मुहर लगेगी। हमेशा लगातार ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली से नाम आ गया तो पेच कहीं फंसेगा नहीं, लेकिन ये पेच अभी भी 12 जगहों पर फंसा हुआ है और इसी को सुलझाने के लिए दिल्ली में कई लोगों को बुला लिया गया। 12 से ज्यादा जिले हैं जहां पर ये अभी तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है, ये पेच वहां फंसा हुआ है और इसके लिए वहां दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली जब तलब कर लिया गया है, देखना होगा कि कहां कहां ये मामलों को सुलझा लिया जाएगा या कहां कहां ये मामले अटकेंगे। अगर ये मामला कहीं पर फंस जाता है तो ऐसा भी हो सकता है, जो दिल्ली से लगातार विपक्ष इस तरह का वार बीजेपी पर कर रहा है कि ये जो है थोपा जा रहा है आपका फैसला, ये यहाँ पर ही फैसला होना चाहिए था जिला अध्यक्षों का, लेकिन दिल्ली से ऑर्डर आते हैं तो ये थोपने वाला फैसला है। तो क्या ये मंजूर हो पाएगा या इसका विरोध जो है किया जाता है? बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। मारपीट के दौरान तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी। छत पर मौजूद लोगों ने बनाया था वीडियो। पड़ाव के पाठक गेस्ट हाउस के सामने ये घटना हुई थी। 31 दिसंबर की ये घटना बताई जा रही है, यानी कि बीते साल 31 दिसंबर की ये घटना है। लेकिन ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लगातार ये जब वीडियो वायरल हुआ तो उसी को देखते हुए संज्ञान लिया जाता है प्रशासन की ओर से, लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि इस पर जब संज्ञान लिए गए, ये देखिए कितनी बुरी तरह से उस शख्स को कुछ लोग मिलकर मार रहे हैं। मामला सिर्फ छोटा सा ये मामला है कि गाड़ी को लेकर मामला शुरू होता है, ये देखिए, और इतनी बुरी तरह बदला लिया जाता है कि तेज रफ्तार गाड़ी में वो शख्स बैठता है, उस गाड़ी को चलाता है और जानबूझकर उसे टक्कर मार देता है। ये तस्वीर वहां के ही एक शख्स ने अपने कैमरा में कैद कर ली। आसपास लड़ाई होती है और बुरी तरह से एक दूसरे को मारा जाता है। अपने सहयोगी से कहूंगी कि एक बार फिर आपको दिखाए कि वो गाड़ी कितनी बुरी तरह से इतनी तेज रफ्तार में जानबूझकर उस शख्स को मारने के लिए तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई जाती है और उसको बुरी तरह से मारा जाता है और ये हादसे का शख्स जो है शिकार हुआ। देर बताया गया कि पिछले साल 31 दिसंबर देर रात की वीडियो है, लेकिन एक शख्स जो है दूसरे ही घर में छत पर मौजूद था, उसने ये वीडियो बनाई। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रही है और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने। एक और शख्स है जिसको मारा, बुरी तरह से मारा जाता है, कुछ लोग मिलकर बुरी तरह से मार रहे हैं और ये तेज रफ्तार गाड़ी वो शख्स लेकर आता है। बताया जा रहा है कि इन्हीं गुंडों में से ये जो है गाड़ी में बैठा हुआ शख्स है जिसे गुस्सा आया और उसने तेज रफ्तार गाड़ी एक शख्स पर चढ़ा दी। सूरजपुर से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर सरकारी स्कूल की जमीन को एक ग्रामीण ने अपनी निजी भूमि बताकर ताला ही जड़ दिया और यहां पर रुकता नहीं है। ग्रामीण ने डंडा लेकर छात्रों को स्कूल में घुसने भी नहीं दिया। अब इसी के चलते शिक्षक और छात्र स्कूल के बाहर खड़े दिखाई दिए। जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली, ताला तोड़कर स्कूल को खुलवा दिया गया। एसडीएम भैया थान ने जांच की, इसके बाद कार्रवाई की बात कह दी है। विकासखंड ओड़गी में मोहर सोफ है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला और माध्यमिक शालाएं हैं। मोहर सोफ के ग्रामीण के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जो शासकीय बिल्डिंग्स बनी हैं वो उनके पट्टे की ज़मीन है। चूँकि बिल्डिंग को बने 20 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में नियमानुसार पट्टे की जाँच कराएंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। खबर आपको बस्तर संभाग से भी देंगे, जहां पर पिछले एक हफ्तों की अगर बात करें तो 3 बड़ी घटनाओं के विरोध में आदिवासी समाज ने मंगलवार को बस्तर बंद कर दिया। बंद का व्यापक असर बस्तर में देखने को मिला। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन भी किया है। सुबह से ही शहर के सभी दुकानें बंद दिखाई दी, सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। अब इस बंद को लेकर वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इसी के साथ साथ बस्तर के सर्व समाज ने भी इसका समर्थन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। नक्सली आतंक का ये विरोध कर रहे हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद ये कह रहे हैं। इसी को लेकर शहर बंद बुलाया गया और शहर का समर्थन बहुत सारे लोगों ने किया है। वीएचपी के साथ साथ बजरंग दल और तमाम लोगों ने यानी कि आदिवासी संगठन ने भी इसका समर्थन किया है। देखिए, हमारे ग्राम पंचायत बड़े बोदल के सरपंच जो गंगाराम जी हैं, ये इनके साथ ईसाई मिश्रणी के लोग जो है बुरी तरीके से मारपीट किए। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनकी जो ईसाई समुदाय को मानने वाली एक महिला की मृत्यु हो गई थी
तो वहां पर जबरदस्ती जो है ना, हमारा जो आदिवासी समुदाय का जो मरघट है वहां पर जबरदस्ती दफन कफन कर दिए। तो बिना पूछे आप लोगों ने वहां दफन कफन क्यों किए, ऐसा करके ये गए थे वहां पर उनको मना करने के उद्देश्य से। तो उन लोगों ने इनके साथ भयंकर तरीके से मारपीट किया, इनके कान के 2 पर्दे फट गए। छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे, जहां पर गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 20 धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाएं देखने मिली और इसके कारण किसान परेशान है। धान खरीदी केंद्रों से धान उठाव नहीं होने के कारण खरीदी पूरी तरह से ठप हो जाती है। इसके चलते खुले आसमान के नीचे हजारों लाखों क्विंटल आप कह सकते हैं धान देखने को मिला, या अगर दूसरी भाषा में बोले तो धान पड़ा हुआ मिला जो खराब हो रहा है। अब वैसे में खराब मौसम की वजह से लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने है कि ये जो धान है ये खराब होने की तस्वीरें आपके सामने खुले में रखी हुई है। सर्द मौसम है, ओस भी होती है और ये धान गीला भी हो जाता है और उसके बाद किसानों की जो मेहनत है वो बेकार भी होती है। इस वर्ष जो धान खरीदी कर रहे हैं अभी तक अपन पूरे जिले की बात कर रहे हैं अपन, तो 9,74,000 कुंटल लगभग खरीदी कर चुके हैं, जिसमें से मात्र 2,01,000 कुंटल धान का उठाव हुआ है। मात्र 20% धान उठा हुआ है, जिसके कारण किसानों को फड़ में जगह बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे धान खरीदी करते हैं वहाँ पे स्टेक रखा हुआ है और धान खरीदी करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। और यहाँ तक कि हम कार्यालय के बाहर भी धान खरीदी कर रहे हैं। समिति में सबसे बड़ी तकलीफ है धान उठाव का। धान उठाव नहीं होने के कारण पूरे जिले के मतलब लगभग सभी समितियों में जगह जो पूरा जाम हो चुका है। जाम हो जाने से कारण किसानों के साथ हमारा जो तालमेल है वो अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है। रोज लड़ाई की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके कारण धान खरीदी करने में परेशानी हो रही है। क्या मांग है? हमारी शासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द धान का उठाव करें ताकि धान का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात बलौदा बाजार की करेंगे, जहां के कुकुरदी गांव के ग्रामीणों ने सांवरा बस्ती को गांव में जोड़ने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। अब बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और दावा आपत्ति दर्ज करवाई है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने गांव पर, क्योंकि ये जोड़ा जा रहा है, इस गांव को जोड़ने के लिए आपत्ति दर्ज करवाई है। इसके साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर प्रशासन उनकी मांग नहीं मानेगा तो वो चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। इसके साथ उग्र आंदोलन भी करने की चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सांवरा बस्ती को कुकुरदी में जोड़ने के लिए जो उनके गाँव में चोरी डकैती की घटनाएं होती है वो बढ़ती दिखाई देंगी और यही वजह है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। बस्ती हमार कुकुरदीन जुड़ा थे खन नाम से हम आए हन जुड़ना नहीं चाहिए कुकुरदी में सौरा बस्ती है। इसलिए जुड़ना नहीं चाहेगा। चोरी हारी बहुत कुछ होते, मार धार भी मांगे उमन हमन नहीं जोड़न। कलेक्टर महोदय, निर्वाचन आयोग, तहसील रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हम सबको 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं। इसके बाद भी हमारे ग्राम पंचायत कुकुरदी में बिना पंचायत एवं ग्रामवासी के बिना पूछे सांवरा बस्ती के 263 मतदाताओं का नाम हमारे ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया है। इसी के संबंध में हम दावा आपत्ति करने के लिए आए हैं और हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ये 263 मतदाता है उसको हमारे गांव के वोटर लिस्ट से हटाए। मोहन सरकार ने दुग्ध उत्पादक और किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस ऐलान के तहत प्रति लीटर अगर दूध की बात करें, इसकी खरीदी पर पशुपालकों को सरकार की ओर से एक बोनस दिया जाएगा। सिंचाई का रकबा बढ़ाकर किसानों की फसल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ साथ डेयरी टेक्नोलॉजी युवाओं के लिए भी ये अवसर प्रदान करेगा। और इसी के साथ एशियन न्यूज संवाददाता ने एक डेयरी संचालक विनोद गाला है और इसी के साथ निक्की यादव है, उनसे खास बातचीत की है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। मोहन सरकार ने किसानों और दुग्ध उत्पादों के लिए खुशखबरी देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है, जहां डेयरी संचालकों के लिए उन्होंने कहा है कि प्रति लीटर दूध की खरीदी के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। वहीं किसानों के लिए उन्होंने कहा सिंचाई का रकबा बढ़ाकर फसल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ हैं डेयरी संचालक विनोद गाला जी। आइए हम जानते हैं वो कब से अपना डेयरी का संचालन कर रहे हैं, किस प्रकार उनको आमदनी आ रही है और बोनस की खुशखबरी सुनकर
किस प्रकार महसूस कर रहे हैं? 40 वर्ष से हमारे पास गाय भैंसों का काम है, पारिवारिक पहले से ही है, मगर पशु पालन में दूध जो जाता है उसका रेट नहीं बढ़ने के कारण सारे पशुपालक परेशानी में हैं, क्योंकि दूध का रेट पानी 20 रुपये लीटर बिकता है तो दूध कम से कम 100 रुपये लीटर बिकना चाहिए। तो पशुपालकों के लिए खुशखबरी है कि कम से कम इसमें लीटर पे 5 रुपये 10 रुपये लीटर का बोनस दें तो पशुपालकों को थोड़ी राहत मिले और पशु आहार पर कोई भी चीज़ का टैक्स ना हो, जिसके लिए कि पशु जो भी आहार है खली चुनी चापड़ उसको बिल्कुल कम से कम रेटों में पशुपालकों को मिले, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे। ऐसी विशेष मोहन जी सरकार से अपेक्षा है कि रेट पशु आहार के कम से कम हो और दुग्ध में जो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी की घोषणा करें कि सभी पशुपालकों को इसका लाभ मिले, ऐसी विशेष आग्रह है। साथ में उन्होंने एक और घोषणा करी है, विक्रम विश्वविद्यालय में डेयरी संचालकों के लिए कोर्स शुरुआत की जाएगी, जिससे युवाओं के लिए भी रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि नए युवा जरूर इस कोर्स में, इस फील्ड में नहीं जाना चाहते, क्योंकि लाभ का धंधा नहीं होने से हानि का धंधा हो गया था। अगर इसमें लाभ होगा तो आगे आने वाले युवा जरूर उस ओर आकर्षित हों और जिससे प्रॉफिट का धंधा हो तो जरूर विश्वविद्यालय में हमारे आने वाली पीढ़ी जरूर उसका लाभ लेगी। ऐसा बहुत अच्छा जो है विषय रखा है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। ये थे हमारे साथ डेयरी संचालक विनोद गाला जी, जिन्होंने मोहन सरकार द्वारा जो खुशखबरी दी गई है उसके संबंध में हमको जानकारी दी। एशियन न्यूज के लिए अविनाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कौशाम्बी की भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पट्टे की जमीन पर दबंग अवैध निर्माण करवा रहे हैं। पीड़ित ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने दबंगों को अवैध निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए, लेकिन फिर भी बेखौफ दबंग निर्माण कार्य लगातार करवाते रहे। अब पीड़ित का यह आरोप है कि लेखपाल और कुछ कानूनगो हैं, इनकी मिलीभगत के कारण दबंग इस अवैध निर्माण को अंजाम देते हैं। इसी के साथ डीएम कार्यालय पहुंचकर पीड़ित ने शिकायत भी दर्ज करवाई। जमीन हमारी पट्टे से हमको प्राप्त हुई थी, उसकी भूमिधरी हम करा लिए हैं। उसके बाद उसमें अवैध निर्माण कराया जा रहा है। कौन लोग निर्माण करा रहे हैं? कोमल सिंह। उसके बाद उसमें लेखपाल कमल सिंह हैं, कानूनगो साहब हैं, निर्माण करा रहे हैं। उसके बाद हम तहसील दिवस भी डाले, उसमें तहसील दिवस में डाल दिए तो उसके बाद तहसीलदार साहब गए, हम मौके पर जाके काम रुकवा दिए। उसके बाद काम रुक गया, 4-5 दिन तक रुका था। उसके बाद फिर इन्होंने अपना लेखपाल कानून को उससे साँठ-गाँठ करके मैं फिर जिलाधिकारी के पास भी गया। वहाँ से ये हुआ कि काम तुम्हारा चलो हो जाएगा। उसके बाद मैं चला आया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बदमाश युवकों ने कुछ छात्राओं पर हमला कर दिया और पूरी ये जो वारदात है पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाती है। अब इन दिनों सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पीड़ित छात्राओं ने पूरे मामले की लिखित शिकायत की है। फिलहाल जो प्रशासन की ओर से बयान दिए जाते हैं, पहले वो सुनते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बारे में अवगत कराना है कि यह घटना कल शाम को थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत नोवेल्टी चौराहे के पास हुई थी। इस घटना में कुछ लड़कियों द्वारा उनके ऊपर कुछ लड़कों द्वारा मारपीट एवं छेड़खानी की अपराध कार्य करने की बात कही गई है। इन पीड़िता से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। जो इसमें अभियुक्त लड़के हैं उनकी पहचान कर ली गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत हो चुका है एवं इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर तो आपने भी सुना प्रशासन का क्या कहना है। प्रशासन का कहना है कि लगातार ये तस्वीरें हमने भी देखी हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है कार्रवाई हमारी तरफ से की जा रही है। छात्राओं से बातचीत की जा रही है, उनसे मिलकर ये जाना जा रहा है कि कौन ऐसे युवक है जो बदमाश उनके ऊपर इस तरह से हमले कर देते हैं। पूरी वारदात चूंकि सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सहारनपुर की भी बात कर लेते हैं। चिलकाना बस स्टैंड में टेम्पो चालकों और बस कंडक्टर के बीच मारपीट हुई और तस्वीरें आपके साथ। अब यहां पर बताया जा रहा है कि सवारी बिठाए जाने को लेकर विवाद हो जाता है और इतना विवाद बढ़ा कि एक दूसरे पर
दनादन लाठी, डंडे, लात, घूंसे, जिसके हाथ में जो लगा उससे एक दूसरे को मारना शुरू हो जाते हैं। और इसमें बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्गों पर भी वार किया जा रहा है। बस संचालकों में मारपीट की इस घटना को लेकर लेकिन काफी रोष है और तस्वीरें आपके सामने हैं। जो लोग हैं लाठी डंडों से बुजुर्ग पर भी वार करते हैं। महिला वहां पर आती है और महिला और बच्चे, देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसमें कूद कर एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो बुजुर्ग जिसको मारा जा रहा है, मिलकर ये बताया जा रहा है कि बुजुर्ग था और कोई मामला इनके बीच सिर्फ बस सवारी बिठाने का एक मामला इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार करने लगते हैं। बीच में महिलाएं आती हैं और इस पूरे मामले को सुलझाने की, शांत करवाने की कोशिश करती हैं। लेकिन एक और तस्वीर आपके सामने आएगी, जिसमें देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे बुजुर्ग के ऊपर मारते हैं, बुजुर्ग के ऊपर थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं।